कुछ मत बोलिए बिट्टू जी, मेरा विश्वास नहीं टूटेगा। मैं जानती हूँ वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। तुम आ गए। वो जो कुछ भी है तुम्हारा वो तामझाम जल्दी करो। मधु, बस बीवी, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। भाभी जी, मधु, मधु, तुम आए। बिट्टू जी देख क्या रहे हैं? डॉक्टर को बुलाइए। जी एक मिनट। मधु, कुछ नहीं होगा तुम, ठीक हो तुम। भाभी जी, हेलो हेलो डॉक्टर साहब। मधु, हुआ क्या है उसे? राधा जी होता है पहला करवा चौथ है ना, बहुत सी औरतें क्रैश हो जाती हैं, आप खाना खाओ। लेकिन मेरी वाइफ क्रैश नहीं होती डैडी जी। हाँ बिट्टू जी, डॉक्टर का क्या हुआ? मैं जरा देखकर आती हूँ। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? मम्मी जी आप तो सब कुछ जानती हैं ना, फिर भी आप। दीपाली, वो इस घर में रहती है और एक इंसान है। मेरे ही बेटे के लिए व्रत रखने से उसकी ये हालत हुई है। मैं देख कर आती हूँ। मम्मी जी पता नहीं हुआ क्या है। हम भूखे क्यों रहे? अबे खाना खा खाना। अरे काय का खाना डैडी जी, मम्मी जी कुछ ज्यादा इमोशनल है। चलो वाइफ देखते हैं। चलिए डैडी जी। तू जा, मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे समझा कीजिए, चलिए चलिए। बिट्टू जी डॉक्टर से बात हुई कि नहीं? हेलो डॉक्टर, आप फौरन आरके मेंशन पहुंचिए, बहुत देर से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ। मधु, 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 तुम ठीक हो? थैंक्स आरके।
बीवी, मैंने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं अजीब और अतरंगी होने के। थैंक यू। मुझे तो लगता था कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही जिद्दी हैं, एक आरके और एक भगवान। तो ये तीसरी जिद्दी कहां से आ गई? ऐसे अपनी बात मनवाने के लिए जो तकलीफ उठाती हो, जो सहती हो, वो पर आखिर में जो पाती हो वो खुशी भी तो देता। मिठू जी, मधु, ऋषु, क्या हुआ मधु का? क्या क्या अचानक से क्या हो गया? ऋषु, बिट्टू जी, जाइए और मेरी ट्रॉफीज लेकर आइए और उनसे इन्हें पुरस्कृत कीजिए। बेस्ट मदर, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल, बेस्ट भावुक पर्सनालिटी, इनकी नौटंकी इन्हें इतने अवार्ड जितवाएगी। 2 दिन पहले ये मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी बीवी को इस घर से बाहर फेंक दूं। और अब मिसेस कुक्कू भाटिया एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स नौटंकी गैंग उसी बीवी के लिए चिंता, हमदर्दी दिखाने। ऋषु, नाराजगी अपनी जगह, चिंता अपनी जगह होती है। दोनों अलग अलग होता है। बिट्टू जी, इनसे कह दीजिए कि इनका कमरा अभी भी इनके कमरे की जगह है और मेरा भी। मेरी बीवी का इस घर से सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो इस घर की बहू है। कोई चिंता, कोई हमदर्दी, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। आरके प्लीज ऐसा मत। लेटी रहो। मेरा दिमाग जितना खराब होना बर्दाश्त कर सकता है कर रहा है, इससे ज्यादा हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, पर्दा डाउन, शो टाइम ओवर। हैव अ बैड नाइट एंड बैड ड्रीम्स। बाहर जाने का दरवाजा आगे से लेफ्ट है। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। माँ, आप क्यों रो रही है मम्मी जी? अरे जिसे रोना चाहिए वो तो आरके के कमरे में आराम से बैठी जश्न मना रही होगी। इस घर को, आपको, आरके को तकलीफें देने का जश्न। राधा जी, शांत हो जाइए, संभालिए। आप अपने अड़ियल बेटे को जानती नहीं? अरे जिसने आज तक भगवान की नहीं सुनी वो आपकी क्या सुनेगा? अरे जब फेरे ही आधे लगाए थे मम्मी जी, तो व्रत पूरा करने की ताकत और श्रद्धा कहां से आती? भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो नाटक पर उतर आई आरके की हमदर्दी पाने के लिए। वरना बताइए ना, व्रत तो हमने भी रखा था, हम में से किसी को तो कुछ भी नहीं हुआ, अकेली वो कैसे बीमार पड़ गई? अब सोचने वाली बात यह है, एक वो वक्त था जब आरके अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता था, और अब देखो। सही कह रहे हैं आप डैडी जी। अरे जिस तरफ हवा से उसकी बीवी का पल्लू उड़ता है ना, उस तरफ आरके भी उड़ जाता है क्योरू का गुलाब। क्यों डैडी जी? जिंदगी में पहली बार तूने कोई समझदारी की बात की है। मधु में कमजोरी तो दिख ही रही थी ना। मम्मी जी, अगर आप अपने आप को ये मनमाना चाहती हैं तो बात अलग है, पर अगर आप ध्यान से समझेंगी तो बात एकदम साफ है। बहुत बड़े ड्रामे की दुकान खुली है यहाँ मम्मी जी। रोज यहाँ एक नया ड्रामा बेचा जा रहा है। जब तक हम खरीदना बंद नहीं करेंगे ये दुकान खुली ही रहेगी और ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। मम्मी जी, मेरी वाइफ बिल्कुल सही कह रही है।
डॉक्टर ये ड्रिप कब तक लगी रहेगी? बस आज रात भर इनके शरीर में ताकत पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त ये कुछ खा नहीं सकती है। मैं कल सुबह ब्लड रिपोर्ट भिजवा दूंगा, और हाँ, एक नर्स को भी भिजवा दूंगा। फिर भी आप लोग इस ड्रिप्स के फ्लो पर नजर रखिएगा। डॉक्टर, नर्स को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, इनका ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। जी हाँ डॉक्टर साहब, अब चीफ देख लेंगे। आइए, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। बीवी, तुमसे किसी ने कहा है क्या कि अगर मुझे घूरती रहोगी तो तुम्हारी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी? मैं तुम्हें कहाँ घूर रही हूँ? बीवी, अगर झूठ बोलोगी तो ये ग्लूकोज तुम्हारे शरीर में करेले का जूस बनकर दौड़ेगा। चुपचाप लेटी रहो और अपना ध्यान रखो। और हाँ, इस बात के लिए सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने नर्स के लिए मना कर दिया। ये तो मुझे करना ही था, क्योंकि मैं हार के हूँ। मैं अपने उधार भी अपने आप पर नहीं रखता। तो तुम क्या चीज हो बीवी? हाँ, कर्ज उधार रहे हो हार के। हॉस्पिटल में जो मैंने रात बिताई थी, इसलिए। बीवी, बहुत तेज चलता है तुम्हारा दिमाग। उतना तेज तो चल रहा है कि तुम्हारे दिल की बात समझ सकूं। बीवी, मधु, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं तो गुदगुदी हो रही है। मेरे हंसने के तरीके थोड़े अलग है। बीवी, अगर ज्यादा हंसोगी तो तुम्हारा नाम मधुबाला से चेंज करके मधुलीसा रख दूंगा। अब मुंह बंद करो और चुपचाप सो जाओ। गुड नाइट आरके। चलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें मधु, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरारी का है ये करार, बुझ के ना बुझे ये प्यास और रब्बा, जाने ये कैसा। हाथ क्यों छुपा रही है? तुम उस 4 फेरे की झूठी शादी में विश्वास रखती हो,
तुम मुझे अपना पति मानने लगी हो?